आज से तकरीबन 20 साल पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान ने यूनियन बैंक को खरीदा था। ये पाकिस्तानी बैंकारी की तारीख में पहला ऐसा मौका था जब किसी फॉरेन बैंक ने पाकिस्तान का कोई लोकल बैंक एक्वायर किया। आम कस्टमर्स के लिए ये एक सिग्नल था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए एक नीश बैंक नहीं था, बल्कि इनके एक्सपैंड करने के इरादे भी थे। मगर 2008 से लेकर आज तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ग्लोबल मैनेजमेंट ने पाकिस्तान में लिए गए इस फैसले को एक गलती की तरह ट्रीट किया। नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़ी हो गई हैं और डिपॉजिट्स का शेयर 2006 में 5.2% ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर से गिर के 1.7 हो गया। सुनने में ऐसा लगता है कि ये कहानी एक और एमएनसी की है जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है, मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत यूनिक है। इस बैंक को 1853 में स्कॉटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जेम्स विल्सन चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के नाम से वजूद में लाए। विल्सन द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के फाउंडर भी थे और ब्रिटिश इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, और इन्होंने इंडिया का पहला बजट भी पेश किया था। इस तरह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक बनता है। जब 2006 में इन्होंने 511 मिलियन डॉलर की कीमत पर यूनियन बैंक खरीदा था तो इनकी 43 ब्रांचेस और यूनियन बैंक की 65 ब्रांचेस जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के नीचे आ गई। जून 2008 तक एक्सपैंड करके स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ब्रांच नेटवर्क 173 हो गया था और ये पाकिस्तान का छठा बड़ा बैंक बन चुके थे। मगर इस एक्सपेंशन की वजह से इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट 137% से बढ़ चुके थे और एज अ रिजल्ट इनके प्रॉफिट्स भी 50% डिक्लाइन कर गए थे। और इस सब के बीच में 2008 का फाइनेंशियल क्रैश भी आ गया। लोगों ने अपने लोन्स पर डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और इनकम 75% गिर गई। जहां 2006 में बैंक ने 94.6 मिलियन डॉलर्स का मुनाफा कमाया था, वहीं पर 2008 में गिरकर 10.3 मिलियन डॉलर्स हो गया। इस पॉइंट पर बैंक ने अपनी ब्रांचेस बंद करना शुरू कर दी। 2009 में 12 ब्रांचेस गईं, 2011 में 19, 2012 में 13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2021 तक ब्रांच नेटवर्क कट के 43 ब्रांचेस का रह गया था और नतीजतन स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास ओवरऑल डिपॉजिट्स भी कम होते रहे। 2024 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास 836 बिलियन रुपीस के डिपॉजिट्स थे, जो कि अब गिर के 644 बिलियन रुपीस हो चुके हैं। मगर प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक हाई है। बैंक के प्रेसिडेंट रेहान शेख का कहना है कि एज एन इंटरनेशनल बैंक दे बिलीव बिगर इज नॉट नेसेसरीली बेटर। उनका फोकस है रिटर्न पर और अभी भी पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए एक बड़ा रेवेन्यू अर्नर है। अब दीगर एमएनसीज की तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड का पाकिस्तान छोड़ने का कोई इरादा तो बिल्कुल नहीं लगता, मगर बैंक को ये रियलाइज करना होगा कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में रहने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने माजी में भी ये रिस्क सक्सेसफुली लिया हुआ है और एक बार फिर इस स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना एक बुरा आइडिया नहीं होगा।